हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी जो छोटे छोटे प्लाट होते हैं, जो भूमि निर्माण हेतु आप छोटे छोटे प्लाट जो खरीदते हैं, यदि वह खरीदा हुआ प्लाट आपका आयताकार है या वर्गाकार होता है तो उसका तो बहुत आसानी के साथ आप क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि जो आपने भूमि रजिस्ट्री कराई हुई है, जो आपने रजिस्टर्ड भूमि कराई, वह उतना वर्ग फीट है कि नहीं है, उतना स्क्वायर फीट एरिया उसकी आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आपकी यदि आपके द्वारा जो लिया गया प्लाट है, यदि वो आयताकार एवं वर्गाकार नहीं है, यानी कहा जाए कि उसकी जो चारों उसकी जो भुजाएं आ रही हैं, यानी जो आपने प्लाट लिया है उसकी चारों लंबाइयां बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ऐसे हालात में जो है आप उसका एक्यूरेट क्षेत्रफल 100% सही, या यूं कहा जाए कि 1 वर्ग फीट जमीन भी आपकी कम न हो, तो किस तरीके से आप उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे दोस्तों। तो आयताकार एवं वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, सभी निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ऐसे छोटे प्लाट का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे जिसकी चारों लंबाइयां बिल्कुल अलग अलग हों। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो में, ये बहुत ही काम की वीडियो है दोस्तों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग ऐसे प्लाट का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं जिसकी चारों भुजाएं जो हैं या चारों लंबाइयां जो हों वो अलग अलग हो। जैसे हम यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से हमने एक प्लाट लिया हुआ है और इस प्लाट की चारों लंबाइयां आप देख रहे हैं अलग अलग हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये लंबाई जो है ये 50 फीट है, और ये वाला जो सिरा है, आप जो दूसरी आप भुजा देख रहे हैं वो 35 फीट की है, और तीसरी वाली मान लीजिए कि 45 फुट की है, और चौथी वाली आप देख पा रहे हैं 40 फीट की। यानी ये प्लाट इस तरीके का है, लंबा चौड़ा जरूर है, तो लंबाई ना ही लंबाई के बराबर है, ना ही चौड़ाई के बराबर है। तो यह प्रूफ हो जाता है कि यह खेत आयताकार नहीं है और ना ही वर्गाकार है। तो इस तरह कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, तो जो पहला काम होगा, जो आपका प्लाट होगा उसका धरातली रूप से आप जो है फीट के द्वारा जो आपको फीट टेप लेना होगा, तो फीट टेप के माध्यम से आप जो है उसकी चारों लंबाइयों को क्या करेंगे, लिख लेंगे। यानी उसकी पहली लंबाई क्या है, दूसरी लंबाई क्या है, तीसरी लंबाई क्या है और चौथी लंबाई क्या है। चारों लंबाइयों को यानी चारों लेंथों को लिखना होगा, नापना होगा धरातली रूप से। मान लीजिए आपने नापा 40 फीट आ रहा है, और एक लेंथ 50 फीट की है, एक लेंथ आपकी 35 फीट की है, और एक लेंथ मान लीजिए आपकी 45 फीट की है। तो इस तरीके से आपको चारों लेंथें नापना होगा। और जो दूसरा काम जो आपको करना होगा वो दूसरा, ये तो पहला काम रहा कि चारों मेड़ों को नापना। दूसरा जो काम आपके पास निकल करके आएगा, इसमें आपको एक काम और करना होगा कि ये जो विकर्ण है ना, यानी जो एक कोना यानी यह कोना चाहे यह कोना, कोई एक कोना, कोई 2 कोनों को आपको मिलाना होगा। यानी यहाँ अब ये कोना मिला दीजिए, चाहे ये कोना, किसी एक कोने को मिला देना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करेंगे इसमें कि हम इस जो है चौकोर जो आपका प्लाट है इसको त्रिकोण बनाना होगा, यानी जो चतुर्भुज के आकार का प्लाट है उसको त्रिभुज में कन्वर्ट करना होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका प्लाट 2 भाग में बट गया, यानी 2 त्रिभुजों में बट गया। यह चतुर्भुज था, चौकोर था, लेकिन 2 पार्ट में। तो दूसरा काम होगा 2 पार्टों में बांटना। तो 2 पार्ट में तभी बटेगा जब आप इसके विकर्ण को मिला देंगे, यानी एक कोना। तो आप जैसे आपका प्लाट है, तो जिस तरीके से आपने इसके चारों लंबाइयों को नापा है, उसी तरीके से आप जो है ये कोना और इस कोने चाहे इस कोने, किसी एक कोना को, जरूर नहीं इसके द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है और इसके द्वारा। तो आप एक विकर्ण ज्ञात करेंगे, इसका एक विकर्ण मिला देंगे, ये काम। तो ये आप जैसे ही इसको नापिएगा तो इसकी भी लंबाई आप ये मालूम चल जाएगी ये कितना है। जैसे आपने नापा और पता चला ये 70 फीट है, तो इस तरीके से इसमें आपका जो विकर्ण आ रहा है वो विकर्ण, यानी यूं कह सकते हैं विकर्ण, यानी यहाँ पर उसका जो विकर्ण आ गया ये 70 फीट का आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला काम चारों लंबाइयों को नाप लेना है प्लाट की, और उसमें जो है एक विकर्ण नाप लेना है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आपका जो खेत है, जो प्लाट है, वह 2 भाग में बढ़ चला है और दोनों आपके त्रिभुजाकार हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो ये पहला त्रिभुज आपको बनता नजर आ रहा है, इसकी लंबाइयाँ बिल्कुल अलग है। ये 40 फीट, ये 50 फीट, ये 70 फीट। और अगला वाला जो सेकेंड त्रिभुज जो बनता नजर आ
रहा है, इसकी भी लंबाई अलग दिख रही है, 35 फीट का है, 45 फीट का है, 70 फीट का है। चूंकि यह जो लेंथ है यह दोनों में सार्वनिष्ठ है, कॉमन है, क्योंकि दोनों में विकर्ण एक ही है। फिर भी जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा त्रिभुज बन रहा है जिसकी तीनों भुजाएं जो है अलग अलग हैं। तो बस आपको एक ऐसे फार्मूले की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे त्रिभुज का देखिए यहाँ पे हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोग इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इस वर्ग यह जो प्लाट चौकोर है यानी यह जो चतुर्भुज के आकार का प्लाट है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमें इस जमीन का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर इस जमीन का निकालना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, एकदम एक्यूरेट क्षेत्रफल आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर भी कम आपकी जमीन इसके द्वारा नहीं नापी जा सकती है। अन्य कोई भी तरीका होता है उसके द्वारा आपका जो है गड़बड़ आ सकता है, गलत सही आ सकता है, लेकिन इसके द्वारा कहीं से कोई गलत होने वाला नहीं है आपका। तो चलिए फिर वो तरीका क्या करेंगे। तो आपने पहला काम देख लिया, दूसरा काम देख लिया। पहला काम भुजाओं को नापना हो गया, फर्स्ट काम आपने जो है क्या निकाल लिया, साइड निकाल लिया। और सेकंड काम आपने क्या किया, एक विकर्ण को मिला दिया और जिसको आपने नापा तो वो आया आपका 70 फीट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना कि असमान भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का जो फार्मूला है मेरे भाई वो यही है। यही बस आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। तो उसका फार्मूला होता है कर्ण के अंदर यानी वर्गमूल कर्ण के अंदर यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी। हालांकि पहले आप समझिए, बाद में हम इसको जो है ट्रिक द्वारा बता देंगे, मतलब इसको तार्किक हम लोग समझेंगे। जहां यस क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान देना भाई यहाँ यस क्या चीज है। तो यहाँ यस जो होता है वो होता है त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं उसके जोड़ का आधा। यानी त्रिभुज की आप तीनों भुजाओं को जोड़ लीजिए। जैसे यहाँ त्रिभुज है तो ये भुजा ये 40 फीट 50 फीट 70 फीट जोड़ के जैसे ही आधा करिएगा तो उसका अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी वो यस का मान हो जाएगा। अब यस का मान और यहाँ ए और बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाएं हैं यानी असमान भुजाएं। देख रहे हैं, जैसे इसको ए मान लेते हैं तो यह पहली भुजा यह दूसरी है। तो ए बी सी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं जो असमान है, और यस क्या है, तीनों भुजाओं को जोड़ के आप जो है आधा करिएगा तो इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। कहने का मतलब इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। बस ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं कि जो पहला त्रिभुज जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब जरा ध्यान दीजिए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें इसका अर्ध परिमाप चाहिए। तो फार्मूला तो यही लगेगा। तो पहले सबसे पहले चलिए इसका अर्ध परिमाप निकालिए। तो जो अर्ध परिमाप होगा वो क्या होगा, a + b + c/2 होगा। तो a का मान जैसे यहाँ पहली भुजा मान लीजिए 40 है त्रिभुज की, दूसरी वाली 50 है और तीसरी वाली आप देख पा रहे हैं 70 है। ये वाली लेंथ 70 है और इसके बटा 2 करिए तो आप देख रहे हैं 5 4 9 9 7 16 160 फीट आ रहा है। 2 से भागा दीजिएगा तो 80 आ जाएगा। यानी यस का मान जो ये अर्ध परिमाप है अब आपको पता चल गया कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। यानी आपको यह ज्ञात हो गया कि जो पहला हमारा त्रिभुज है यहाँ पे ये आपका कितना था, 45 था। ठीक है, ये 45 है, ये दिखना चाहिए। तो यहाँ से यस का मान आपने निकाल लिया। क्या निकाला, 40 धन 50 अधन 70/2 आपने किया, 180 आ रहा है। सॉरी 5 4 9 160 आ रहा है, इसका आधा कर रहे हैं 80 आ रहा है। अब इसी का प्रयोग इस फार्मूले में कर देना है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लीजिए निकल गया। तो पहले होता है वास्तव में यस, फिर यस में से पहली भुजा घटाएंगे, यस में से दूसरी घटाएंगे, यस में से तीसरी घटाएंगे, घटा के तीनों का गुणा कर देंगे। तो जैसे ही अब देखिए यस की वैल्यू आपको पता है वो है कितना, 80 है, तो आप लिख देंगे। फिर गुणे 80 में से पहली भुजा आप घटाइए। तो जैसे पहली भुजा को आप 40 मानते हैं तो 80 में से क्या घट जाएगा, एक बार 40 घटा दीजिएगा। फिर गुणे के रूप में फिर 80 में से क्या घटेगा, दूसरी भुजा 50 घटेगी। फिर 80 में से क्या घटेगा, तीसरी भुजा यानी 70 घटेगी। तो जैसे ही आप घटाइएगा तो यहाँ पर देखिए आपका 80 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आएगा घटाने पे, यहाँ पे 80 से जैसे ही 50 घटाइएगा 30 आएगा, और 80 से जैसे ही 70 घटाइएगा 10 आएगा। और इन सभी का जैसे ही गुणा करिएगा तो ये गुणा करने पे आपका 960,000 आएगा।
अब 960,000 का जैसे ही वर्गमूल आप लीजिएगा तो वो वर्गमूल आपका आने वाला है 979.79 वर्ग जो है फीट आ गया, यानी ये इसका क्षेत्रफल आप निकाल पाए। तो बहुत आसान होता है देखा जाए तो। जो ये तीनों त्रिभुज की असमान भुजाएं हैं, पहला काम होता है इन तीनों को जोड़ना, उसका आधा कर देते हैं तो वही आपका यस हो जाता है। अब जैसे ही वो यस की वैल्यू आपको पता चल जाती है तो पहले तो यस का मान लिखते हैं, फिर उसमें से क्या करते हैं, पहली लेंथ घटा दीजिए, यानी यस में से पहली भुजा घटाइए, जो बचता है उससे गुणा करिए, जैसे 40। फिर 80 में से दूसरी भुजा घटाइए, 30 बच रहा है उससे गुणा कर दीजिए। फिर तीसरी भुजा घटाइए, 10 बच गया। इन सभी का गुणा लास्ट में क्या हो रहा है, 80 गुणे अंतर, पहली भुजा का अंतर, दूसरी का अंतर, तीसरी का। तो इस तरीके से आप तीन सभी का गुणा करके वर्गमूल ले लेते हैं तो इसका क्षेत्रफल आ जाता है। अब इसी प्रकार दूसरे का, अब देखिए यहाँ पे पहले इस जो ये जमीन है, इस जमीन का आप क्षेत्रफल निकाल पाए, कितना आ गया 979.79 स्क्वायर फीट आ गया आपका, यानी वर्ग फीट आपका आ रहा है, फीट का वर्ग ये चीज। अभी इस जमीन का क्षेत्रफल निकालना है तो वह भी इसी तरीके से लगेगा। अब चलिए इसका निकालते हैं, सेकेंड वाला जो है त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पर भी हमें यस पहले निकालना होगा। तो कैसे यस निकलेगा इसका, अब यहाँ इस त्रिभुज की मान लीजिए जो पहली भुजा यहाँ दिख रही है वो मान लीजिए आपकी 45 है, और दूसरी भुजा यहाँ पे 35 है, और तीसरी जो ये वाली भुजा है, जो कॉमन भुजा है ये वाला, वो आपकी 70 है। इन तीनों को जोड़ के आधा करिएगा, यहाँ जोड़िएगा 45 5 जो है 50 और 30 80, और ये आप देख पा रहे हैं 80 है और 8 7 15 हो जा रहा है, यानी 150 आएगा। 150 का आधा करिएगा तो 75 आएगा, यानी यहाँ अर्ध परिमाप जो है 75 आ रहा है और वहाँ इस त्रिभुज में अर्ध परिमाप 80 आ रहा था। तो बस आपका पहला काम होता है अर्ध परिमाप ज्ञात करना। तो यहाँ अर्ध परिमाप अब निकल आया है, वो है 150/2 यानी 75। अब यस की वैल्यू पता है 75 है, तो बस बैठा दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो वही फार्मूला है आपका, यस में से पहली भुजा घटाइए, यस में से दूसरी घटाइए और यस में से तीसरी। तो यस का मान यहाँ पर क्या आया है, अर्ध परिमाप 75 है। अब एक बार 75 में से पहली भुजा घटा दीजिए, मतलब 35 घटाइए। तो 35 घटाइएगा, अगर आप 75 से एक बार आपको 35 घटाना है, फिर 75 से एक बार जो है आपको 45 घटाना है, और एक बार 75 से आपको जो है 70 घटाना है तीसरी भुजा। तो ये घटा दीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए यहाँ यस का मान 75 रहेगा, अब यहाँ घटाइएगा तो 40 आएगा। पहली भुजा का अंतर 40 आ रहा है, जब दूसरी से घटाइएगा तो ये आपका 30 आ रहा है, और जैसे ही आप जो है तीसरी से घटाइएगा, अगर तीसरी को आप घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5, 75 से 70 गया, 5 आ गया। यहाँ 45 में 30 यानी 75 से 45 जाएगा 30 ये। अब इन सभी का जैसे ही गुणा करिएगा, 75 में 40 का गुणे 30 गुणे 5, इन सभी चारों का गुणा आपस में करिएगा तो वो गुणनफल आपका आ जाएगा एक तरह से 450,000, यानी ये आने वाला है 450,000। और इसका जैसे ही वर्गमूल आप लीजिएगा, 450,000 का वर्गमूल लीजिएगा तो ये आएगा 670.82 आने वाला है। ये इसका जब वर्गमूल लीजिएगा तो ये आएगा 670.82 वर्ग फीट आपका आ गया। तो इस तरीके से आप एक्यूरेट अब आपका क्षेत्रफल निकल आया। पहला इस खेत का जो क्षेत्रफल था इस त्रिभुज का वो ये आया था, और इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना निकल के आ गया 670.82 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, यानी टोटल जो क्षेत्रफल है पूरे इस प्लाट का वो कितना है, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। तो पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप निकाले हैं वो 979.79 है, और इसमें जो है आपको क्या जोड़ देना है 670.82 आपको जोड़ देना है। जैसे इन दोनों प्लाटों का जोड़िएगा तो आ जाएगा 1650.61 वर्ग
फीट, यानी यह जो पूरा प्लाट है इसका क्षेत्रफल 1650.61 आ रहा है। और आप यदि जमीन इतनी ही आपकी जमीन रजिस्ट्री हुई है कि नहीं, आपने मान लीजिए 1650 वर्ग फीट जमीन खरीद रखी है और यदि उसका क्षेत्रफल 1650 वर्ग फीट आ गया तब तो आपकी जमीन बिल्कुल एकदम बिल्कुल राइट प्लाट आपको नाप के मिला है। वरना पता लगा इससे कम आ रहा है तो समझिए कि आपके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फिर आप अपनी जमीन ले सकते हैं। और यदि आपको पता रहेगा क्षेत्रफल निकालना तभी आप ले पाएंगे, नहीं तो वरना कोई भी एक एवरेज क्षेत्रफल निकाल के आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो इस तरीके से हम किसी भी जो है ऐसा जो प्लाट हो जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो जो वो प्लाट है उसको आपको त्रिभुज में बांटना होगा, यानी आप एक विकर्ण को मिला देंगे, वो प्लाट दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी दो त्रिभुज बनेगा और दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। और त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है, वो यही तरीका है मैंने बताया, वो बस इसी फार्मूले को आपको अच्छे से तैयार रखना है। अगर फार्मूला तैयार नहीं हो रहा है तो इसका माइंड मैप भी बना सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। हमें तीनों भुजाओं का योग करके आधा करना होता है, तो वहाँ से हमें एक अर्ध परिमाप मिलता है। फिर जो अर्ध परिमाप होगा वो लिखा जाएगा, फिर उसमें से पहली भुजा का अंतर का गुणा करेंगे, फिर दूसरी भुजा का अंतर का गुणा करेंगे, फिर तीसरी भुजा के अंतर से गुणा करेंगे। यानी अर्ध परिमाप का तो गुणा होगा ही, पहली भुजा का अंतर से जो आएगा उससे गुणा करेंगे और अर्ध परिमाप में से दूसरी भुजा घटाएंगे, उसका जो अंतर आएगा उससे गुणा करेंगे और अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा को घटाएंगे, जितना अंतर आएगा इन चारों का गुणा करके वर्गमूल ले लेंगे। तो जो आएगा बस ये केवल आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो ये सब लगा बहुत आसान तरीके से फास्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेटर की सहायता से तुरंत बता देंगे, लेकिन ये चीज़ आपको अच्छे से पता रहे कि अगर चारों भुजाएं असमान हैं तो 100% हम जो है सही यानी राइट जो है अपने प्लाट का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएँ। तो यदि इस तरीके ये तरीका, अब मैं एक बार जो है इसको और अच्छे से वो कर देता हूँ। कोई तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये हो, देखिए एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ। सबसे पहला काम ये होगा कि आपके जो चारों प्लाट हैं उसकी जो चारों असमान भुजाएं हैं उसको आप लिख लीजिए और नाप करके आप लिख लीजिए पेपर पे। फिर उसके बाद धरातली जो है एक विकर्ण को नाप लीजिए, एक कोना मिला दीजिए और उसको भी नाप करके जितना आ रहा है लिख लीजिए। इस तरीके से प्लाट आपका दो भाग में बढ़ जाएगा, दोनों त्रिभुज बन जाएंगे। और आपको करना क्या होगा कि यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी असमान अगर त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उसके क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला यही होता है, यस गुणे यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अगर आप फार्मूला नहीं भी याद रख सकते हैं तो तर्क पे आपको रखना होगा कि अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा, यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करिएगा, जितना आएगा वही यस होगा। अब आपको क्या करना होगा, जो यस होगा वो लिख लेना होगा। जैसे 80 आ गया तो 80 लिख लीजिए। अब इसमें से पहली भुजा घटाना होगा, जो आएगा उसका अंतर लिखा जाएगा। यानी यस 80 है और पहली भुजा मान लीजिए 50 है तो 80 से 50 गया तो कितना हो जाएगा 30। अगर मान लीजिए दूसरी भुजा 40 है, उसमें से 80 से 40 घटा रहे हैं तो अंतर 40 आ रहा है। और एक भुजा मान लीजिए 70 है तो तीसरी 80 से आपने 70 घटाया तो अंतर 10 आ गया। तो तीनों का हम अंतर निकालते हैं और अंतर निकालने के बाद जो ये अर्ध परिमाप होता है उससे गुणा करके वर्गमूल ले लेते हैं तो क्षेत्रफल निकल जाता है। अगर एक प्लाट का एक त्रिभुज का निकालने आ गया तो वैसे ही दूसरे का निकल जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो पूरे खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो बहुत ही काम की है दोस्तों, क्योंकि कहीं आप देखते हैं कि जो प्लाट या भवन निर्माण हेतु ज़मीन खरीदी जाती है वो बहुत ही कास्टली ज़मीनें होती हैं। और यदि आपको अच्छे से नहीं पता है, अगर आपको नाप के प्लाट कोलोनाइजर दे दिया और इसकी आपको नॉलेज नहीं है, अगर 10 वर्ग फीट भी ज़मीन आपको कम दे दी गई तो सोचो कितने लाख रुपए का यानी बहुत पैसे का आपका नुकसान हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस तरीके का आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आप व्यवहारिक रूप से जो है क्षेत्रफल निकालना जाने आप छोटे छोटे प्लाटों का। तो ये अगर आपको जैसे विश्वा में देखना है तो कुछ नहीं करना है। अब आप जो है जितना क्षेत्रफल आ गया आप क्या देखिए, अक्सर करके जो छोटी ज़मीनें होती हैं उनका जो क्षेत्रफल दिया जाता है जो ज़मीनों का वो वर्ग फीट में ही दिया जाता है, स्क्वायर फीट में ही होता है। तो आप देख लीजिए कि आपने अगर 1350 वर्ग फीट ज़मीन ली है, एक बिस्वा ज़मीन ली है, तो उसका क्षेत्रफल निकाल के देख लीजिए कि वास्तव में 1350 आ रहा है कि नहीं। खेत आयताकार है, वर्गाकार है तो आसान है निकालना
लंबाई में चौड़ाई का गुणा करके। लेकिन यदि आपका प्लाट की चारों भुजाएं अलग हैं, हो सकता है सभी एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी अलग आ रही हैं, तो उसका कैसे निकलेगा क्षेत्रफल वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में आप जिसे शेयर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे जो है वीडियो को लाइक करिए, लाइक करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।